Welcome everybody. This is our second class in Basic Mathematics series for class 11 Physics. This is our initial chapter in class 11th Physics course, and till now we have made in one video in this series, and in that video we discussed about logarithms and basic trigonometry, and how we can convert values between logarithms, and how we can convert values between sine and cos, and how to interpret those values, that what value will be positive and what will be negative, where it will be positive, and how you can use that sine and cos representation in your actual physics problems. We also got a glimpse of that. So with this, let us start today's video. And if you have watched our previous video and you find it useful, then please like, share and subscribe to our channel, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such content, and it is a zero cost way for you to support us. And if you want to help us financially, then you can scan this QR code and support us whatever amount you want, whatever is feasible for you, because uh, making these videos do require some type of financial support, like hardware. We need computer and we need books. So if you support us financially, then it will be easier for us to manage those things. So with this, let's start today's video. And our today's topic are integral and differentiations, and hopefully we will be covering graphs in our third video. So first we will do differentiation and then we do integrals. So let us start. So we will start with differentiation. So differentiation is a process. So we can write it is a process of finding change in some function slash variable with respect to some other variable. अब इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है, सपोज जो आपका फंक्शन है दैट इज एफ एक्स वाई, तो आपको इसके अंदर का चेंज निकालना है किसी अदर वेरिएबल के हिसाब से, या इनमें से किसी एक के रिस्पेक्ट में भी. सो सपोज कीजिए कि आपके पास गिवन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो अब आप इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो डिफरेंशिएशन आपके पास दो टाइप का है. पहला है आपके पास पार्शियल और दूसरा है आपके पास कंप्लीट. जो पार्शियल, जब भी आप पार्शियल की बात कर रहे होगे तो इसमें क्या करोगे, अदर वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड कांस्टेंट. पार्शियल में हम अदर्स को कांस्टेंट मानते हैं, और कंप्लीट में अदर वेरिएबल्स आर आल्सो चेंजिंग. इसका मीनिंग क्या होगा कि जो अदर वेरिएबल्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं. तो हम आपको इसको एक एग्जांपल से शो करते हैं और वहीं पे आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे. एंड पहले हम नोटेशन की बात कर लेते हैं कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए नोटेशन होती है दिस. यहाँ पे जो आपका ये है, इसको आप कर्व 6 की तरह लिखते हो.
और जब भी आप कंप्लीट लिख रहे होगे, कंप्लीट में आप जो आपका प्रॉपर डी होता है उससे रिप्रेजेंट करते हो। लाइक कि यही जो हमारा ऊपर हम एग्जांपल ले रहे थे, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो हम लिखेंगे करली एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स लिखेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे वाई लिखेंगे। और अगर हम कोई अदर वेरिएबल लेते हैं, थर्ड वेरिएबल लेते हैं, सपोज जेड ले लेते हैं, तो हम इसको ऐसे जेड लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पार्शियल डेरिवेटिव की राइटिंग, किसका आपको नोटिफाई कैसे करना है, राइट डाउन कैसे करना है। इसके बाद हम सेम कंप्लीट के लिए लिखते हैं कि अगर हमें कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना हो और हम एक्स के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं अगर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर डी बाय डी एक्स। अगर y के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो dy, और अगर z के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो dz। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हमने लिखा है ये वाला, अब हम दोनों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और सिर्फ हम x के लिए एक्सप्लेन करेंगे, y और z के लिए आप अज्यूम कर लोगे बाकी की चीजें एज इट इज। सो जब हमने लिखा डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मीनिंग क्या है, ओनली एक्स इज चेंजिंग एंड y इज कांस्टेंट। इसके अंदर ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो ही वेरिएबल है, x और y। तो अगर आप x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ x बदल रहा है, y चेंज नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे z होता तो z भी चेंज नहीं होता, z भी कांस्टेंट होता। बट अगर आप कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका मीनिंग होगा बोथ x एंड y आर चेंज। दोनों x और y दोनों बदल रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक डेरिवेटिव का, कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव से आपको रेट ऑफ चेंज मिलता है कि कोई वेरिएबल है कितना फास्ट चेंज हो रहा है। अब डेरिवेटिव दो टाइप के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसमें आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं सिर्फ उसको कांस्टेंट उसको वेरिएबल माना जाता है और बाकी को कांस्टेंट माना जाता है। जैसे जब हम यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे x और y को कांस्टेंट माना जाएगा, बिकॉज इसके अंदर z तो है ही नहीं। अगर z होता तो z को वेरिएबल लेते कि z चेंज हो रहा है, x और y चेंज नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में लिया है तो यहाँ पे माना जाएगा कि x कांस्टेंट है और ओनली y चेंजिंग है। जब x के रिस्पेक्ट में लिया तो ओनली x चेंजिंग है, y कांस्टेंट है। और जब हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब भी सब बदल रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब भी सब चेंज हो रहे हैं, और z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब भी सभी के सभी चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे बेसिक डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन, की आपका पार्शियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और कंप्लीट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो जो अभी वाला क्वेश्चन हमने देखा था, हम उसको आपको नोटेशन लिख के दिखाते हैं कि उसके केस में आप पार्शियल कैसे लिखोगे और कंप्लीट कैसे लिखोगे, और फिर उसके बाद हम डेरिवेटिव के रूल्स को पढ़ेंगे कि कैसे आपको डेरिवेटिव्स को सोल्व करना है। सो जो हम फंक्शन लेके चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एज इट इज आएगा। हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, और इसको आप लिख सकते हो, अभी हमने एक्स स्क्वायर का लिखा प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्योंकि वाई चेंज नहीं हो रहा तो इसका कोई डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर आप, बिकॉज अभी आपको डेरिवेटिव के रूल्स नहीं पता,
और आपको यहाँ पे क्या मान के चलोगे, y इज कांस्टेंट। अगर हम इसको कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहे होते तो हम इसको ऐसे लिखते, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, y इज चेंजिंग, y बदल रहा है, y भी वेरिएबल है, बिकॉज यहाँ पे x तो वेरिएबल है ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। बट जब हम कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y भी वेरिएबल है। तो मोस्टली जब आप कर रहे होंगे आप मोस्टली पार्शियल डेरिवेटिव्स का ही यूज करेंगे, कभी कभी आप कंप्लीट डेरिवेटिव्स का यूज करेंगे। तो आप उनको सिंबल से पहचान सकते हैं कि अगर आपको करली वाला सिंबल दिख रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव है, और अगर डी वाला सिंबल दिख रहा है आपको तो कंप्लीट डेरिवेटिव। अब हम आपको कुछ रूल्स बताते हैं जो आपके डेरिवेटिव लेने में हेल्प करेंगे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज आप उनको बोल सकते हो कि कैसे आप डेरिवेटिव्स लेते हो। सो रूल्स, फर्स्ट रूल है आपके लिए, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। कोई भी कांस्टेंट हो, बिकॉज डेरिवेटिव क्या बताता है, डेरिवेटिव बताता है किसी वैल्यू के चेंज होने का रेट ऑफ चेंज बताता है डेरिवेटिव। अब अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका कोई रेट ऑफ चेंज हो ही नहीं सकता, तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आप 5 का डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो ये जीरो होगा, ये कंप्लीट डेरिवेटिव था। अगर इसका पार्शियल भी लेते हो तो भी ये जीरो ही आएगा। ओके, अगर आप इसको 5 का डेरिवेटिव 5 के रिस्पेक्ट में लेते हो तो भी ये जीरो ही मिलेगा आपको, बिकॉज ये चेंज नहीं हो रहा, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव के, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सेकंड है जो हमारे पास होता है पावर रूल। पावर रूल में क्या है, अगर आपका f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, और अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो अगर आपको इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है मीन्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स आपको करना है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि जो पावर है पहले पावर आगे आएगी, फिर आप पावर में से एक माइनस कर दोगे एंड फिर आप लिखोगे dx, ये जो अंदर वाला है बाय जो नीचे वाला है dx, ये बाय डिफॉल्ट 1 हो जाता है, दैट इज nx n माइनस 1। अब अगर सेम यहां पे fx फिर से आपके पास x रेज़्ड पावर n है, और अब मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, और ये कंप्लीट डेरिवेटिव की बात हो रही है, यहाँ पे हम y डाल देते हैं, तो इस सिनेरियो में क्या होगा, डी बाई डी वाई ऑफ एक्स एन। तो फिर से वही पावर रूल फॉलो होगा कि पावर आगे आएगी, x में से की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अब ये आएगा डी बाई डी एक्स, और अब नीचे आएगा डी वाई। कि अब आपको देखना है कि x रिस्पेक्ट में, x और y के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो ये हो गया इसका टोटल डेरिवेटिव। अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करता, ये तो दोनों थे क्या टोटल डेरिवेटिव, अगर मैं यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव करता सेम सिनेरियो में, सो करली बाय करली x एफ एक्स एक्स एन, सेम मेथड एन एक्स एन माइनस 1, और यहाँ पे एग्जैक्टली वही आता x के केस में।
अगर आप उसी वेरिएबल के केस में डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको सेम आंसर मिलता है पार्शियल और कंप्लीट डेरिवेटिव का। बट अगर आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो, जैसे अगर हम सेकंड केस करें कि अब हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें, तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एन एक्स एन माइनस वन अगेन, और अब ये मिलेगा। और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या माना जाता है कि बाकी की चीजें कांस्टेंट हैं। सॉरी, यहाँ पे उल्टा हमने लिख दिया, ये इधर x बाय वाई आएगा, ये वाला बाय दिस। और पार्शियल डेरिवेटिव में हमने क्या बोला था कि हम ये मानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं ओनली वो वेरिएबल चेंज हो रहा है और बाकी के सभी चेंज नहीं हो रहे। तो पार्शियल डेरिवेटिव में यहाँ पे x क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। और अभी हमने जस्ट आपको बताया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या माना जाता है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। सो ये आपको जीरो दे देगा, तो एन एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई जीरो, आंसर इज जीरो। तो ऐसे आपका कंप्लीट डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो जीरो नहीं होता, बट पार्शियल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कंप्लीट डेरिवेटिव कर रहे हो या पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, आपको डेरिवेटिव्स की वैल्यू मिलती है। नॉर्मली आपको किसी अदर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं करना होगा जो उस फंक्शन में नहीं है। जैसे इस फंक्शन में y नहीं है तो आपको इसके y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कभी करना ही नहीं पड़ेगा, जो अभी आपका लेवल है, जो आपको फिजिक्स में रिक्वायर्ड होगा। आपको नॉर्मली उस फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा, और उस केस में दोनों टाइम आपका आंसर सेम ही आएगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। और इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी बाद में फर्दर करेंगे। तो ये तो हो गया पावर वाला, कि पावर को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम log का डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ log फंक्शन। अगर हमारे पास log की वैल्यू कोई दी हुई है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। तो सपोज आपका फंक्शन है log e बेस x, यहाँ पे बेस e है और x है, इसको ln x भी बोला जाता है नॉर्मली। जब e बेस आ जाता है तो उसको नॉर्मली ln बोल दिया जाता है, नेचुरल log। तो जब आपको इसका डेरिवेटिव करना होगा तो इसका डेरिवेटिव आप ऐसे लिख सकते हो, दैट डी बाय डी एक्स ऑफ, और हम कंप्लीट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंप्लीट डेरिवेटिव्स की ही बात करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट आपको एक ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि डेरिवेटिव्स अलग टाइप के भी होते हैं, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को साथ में स्टडी किया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम डेरिवेटिव कर रहे होंगे हम कंप्लीट डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। सो डी बाई डी एफ एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा log e बेस x, और यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव आएगा दैट इज 1 बाय x। अब इसके साथ एक और टर्म होती यहाँ पे होती है, दैट इज जो कि मल्टीप्लाई में होती है, वो होती है log ऑफ e। मींस ये जो आपकी यहाँ पे टर्म थी ये आती है, और बाय डिफॉल्ट log ऑफ e बेस ऑफ e 1 होता है। मींस अगर आप ये चीज देखोगे कभी भी कि आपको ln ऑफ e निकालना पड़ जाए और वो भी e बेस पे ही, तो वो 1 ही होगा, बिकॉज e रेज टू पावर 1 ही e होता है। या कोई भी अगर आपके पास कोई भी बेस हो उसकी पावर अगर आप 1 करोगे तो आपको वही मिलेगा। सो यहाँ पे आपको log e बेस e में ये 1 मिलता है, तो आपका ये आंसर बन जाता है 1 बाय x। सो यहाँ पे आप इसको log e बेस e लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हम बेस को चेंज कर दें, मींस अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं log a बेस x, हमने बेस को चेंज कर दिया, तो इस सिनेरियो में भी आपका 1 बाय एक्स ही आएगा, और यहाँ पे आ जाता है log e बेस a। अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास यही आएगा, तो आपका डेरिवेटिव आंसर 1 बाय एक्स ही रहेगा। ये जस्ट रेयर केस जो जेई करते हैं
जेई की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए कि अगर आप बेस को चेंज कर देते हो तो बेस चेंज होने से फॉर्मूला में चेंज आ जाते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख दिया जाता है 1/ln a। ln का मतलब होता है log e बेस और a का log, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स देखते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक हैं, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बिकॉज जो नीट वाले बच्चे हैं उन्होंने कभी डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किए और उनके पास मैथ्स भी नहीं है, तो उनको करने भी नहीं पड़ते, तो उनको ये चीजें रिमेंबर करनी पड़ेंगी। बट जो मैथ वाले बच्चे हैं वो जब मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो इनको बाय हैंड कैलकुलेट करेंगे कि ये वैल्यू क्यों आती है, बाय दीज वैल्यूज। तो उनके लिए वो इतना ईजी होता है इनके साथ काउंटर कर पाना। बट जो नीट वाले बच्चे हैं उनको इनको याद रखना पड़ेगा, उनके पास इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। सो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ, हम साइन एक्स का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमें कोज एक्स मिलता है, और अगर हम कोज एक्स का डेरिवेटिव करते हैं और हम ये कंप्लीट डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव साइन एक्स मिलता है। उसके अलावा हम एक e की पावर x का डेरिवेटिव भी सीखते हैं कि अगर आपके पास e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव आपको करना है तो इस केस में आपको जो डेरिवेटिव मिलता है दैट इज, ये पावर एज इट इज रह जाती है और फिर आ जाता है dx/dx, जो कि कट के आपको 1 दे देगा। सो e रेज टू पावर x ही आपको मिलता है। अगर आप इसमें इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे e रेज टू पावर x का, तब e रेज टू पावर x आपको एज इट इज मिलेगा और आपको मिलेगा dx/dy, बिकॉज ये कंप्लीट डेरिवेटिव है तो यहाँ पे x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, तो आप इसको जीरो नहीं लिख सकते। अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव होता तो ये जीरो हो जाता। ओके, सो ये हमारे कुछ बेसिक रूल्स हो गए डेरिवेटिव्स के, जो आपको चीजें रिमेंबर रखनी है। अब इसके अलावा हमारे पास कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं जो एडिशन में है तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, ऐसी सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। ये चीजें हमें और करनी है और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसकी हेल्प से आप और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो सपोज कीजिए जो आपके पास फंक्शन है, जो एफ ऑफ आपका फंक्शन है दैट इज a प्लस बी, और ये a प्लस जो a और b है ये चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल है, अलग अलग चेंज हो रहे हैं। आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? अगर आप इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा d ऑफ a बाय डी एक्स प्लस डी ऑफ बी बाय डी एक्स। अगर यही माइनस में होता a माइनस बी, और यहाँ पे a और b वेरिएबल है, सो देन हम ये बोलते d ऑफ a बाय x माइनस डेरिवेटिव ऑफ b। तो जो आपका डेरिवेटिव हो एज इट इज प्लस माइनस में कम्युनिकेट करता है। अब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लाई में दो फंक्शंस की बने दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स b, तो तब इसका डेरिवेटिव अगर आपको करना है तो उस केस में आप क्या करते हो, पहले a को एज इट इज रखोगे, a को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। हम b का डेरिवेटिव करते हैं, फिर हम b को कांस्टेंट मानते हैं, a का डेरिवेटिव करते हैं। ये मल्टीप्लाई का केस है, और फिर हम लास्ट करते हैं डिवाइड का केस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a बाय b। तो इस सिनेरियो में जब आप डेरिवेटिव करोगे एफ ऑफ एक्स का, तो आपको डिनोमिनेटर में लिखना होगा जो यहाँ पे वैल्यू है उसका स्क्वायर, मींस बी स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज ए का डेरिवेटिव, और फिर ए एज इट इज बी का डेरिवेटिव। सो ऐसे आपको बेसिक डेरिवेटिव्स करने हैं, और अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाएंगे सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाएं कि डेरिवेटिव्स एक्चुअली होते कैसे हैं और इनको कैसे यूज कर सकते हैं आप। बिकॉज जितना आप इनका डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आप डेरिवेटिव लेते कैसे, कर सकते, कैसे कर सकते। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज
एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 2। अब आपको इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। दिस इज आवर एफ ऑफ एक्स। तो हम जब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमने देखा था ऊपर कि जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव कर रहे हो तो डेरिवेटिव इंडिविजुअल वैल्यूज का डेरिवेटिव एज इट इज होगा। तो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x² माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2। नाउ यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब वाले केस में आप क्या लगाओगे, पावर रूल लगाओगे। पावर रूल हमने क्या पढ़ा था हमने जस्ट अभी पढ़ा था दैट d/dx ऑफ x रेज टू पावर n। तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से आप एक माइनस कर दोगे और dx/dx जो कि 1 हो जाएगा। सो इट इज nxn-1। दिस इज आवर पावर रूल। तो हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हो जाएगा पावर आगे आएगी, 3 पावर में से एक कम हो जाएगा और dx/dx प्लस यहाँ पे 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है। अगर यहाँ पे ओनली 5 होता तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे 5 तो है और ये कांस्टेंट है बट ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम एज इट इज बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ हम डेरिवेटिव करेंगे x² का। और x² में फिर से पावर फॉर्मूला लगेगा आपका, 2 बाहर, पावर में से 1 माइनस एंड अगेन dx/dx और नेगेटिव, और यहाँ पे 2 है, 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव आपको 0 मिलेगा। सो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू x², ये 1 देगा आपको, प्लस 10 इंटू x और ये भी 1 देगा। सो 10x। ये हो गया डेरिवेटिव, कंप्लीट डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अगर इसी का कंप्लीट डेरिवेटिव हम y के रिस्पेक्ट में करें तो हमें सेम मिलेगा d/dy ऑफ एक्स क्यूब प्लस d/dy ऑफ 5x² माइनस d/dy ऑफ 2 हो। फिर से आप पावर रूल लगाओगे तो 3 आगे, x 3 माइनस 1, थोड़ा सा इसको, नाउ अब आएगा dx/dy प्लस 5 बाहर आ जाएगा, फिर से आप पावर रूल लगाओगे, 2 पावर आगे और पावर में से एक कम यानी कि 2 माइनस 1 और फिर dx/dy माइनस d/dy ऑफ 2, ये एज इट इज। सो जब आप इसको सोल्व करोगे 3x² dx/dy, बिकॉज ये वैल्यू अभी हमें पता नहीं dx/dy की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, तो हम उसको एज इट इज लिख रहे हैं, प्लस 5 इंटू 2 10, 10x dx/dy और ये कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी कांस्टेंट थी तो इसको आप 0 कर सकते हो, तो इसको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, -0, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है यहाँ पे, और ये इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। हम फिर से एक एग्जांपल करते हैं, फर्दर मोर एग्जांपल्स। हमारा सेकंड एग्जांपल है x sin x। सो दिस इज आवर f ऑफ x। तो जब हम इसका कंप्लीट डेरिवेटिव करेंगे तो वी विल राइट इट लाइक दिस, x sin x। नाउ यहाँ पे जो आपका x है वो a का काम करेगा और sin x b का काम करेगा। और जो हमारे पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको ऐसे करते हैं, हम पहली वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस सेकंड को एज इट इज रखते हैं, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। हम ये मेथड यूज करते हैं।
तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे दैट हम पहले, और आप इसमें ए और बी किसी को चूज कर सकते हो और किसी को पहले कांस्टेंट रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको प्रोसेस फॉलो करना है। सो हम x को एज इट इज रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं साइन x का, प्लस उसके बाद हम साइन x को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे x का। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे x एज इट इज रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x, और फिर जो ये आपका x है इसका डेरिवेटिव आएगा dx बाई डी एक्स, प्लस साइन x एज इट इज, और dx बाई डी एक्स का dx के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, या आप ऐसे बोल सकते हो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1, और यहाँ पे ये भी कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ये आपको देगा x कोस x प्लस साइन x। अगर हम इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते, f ऑफ x, तो हमें यहाँ पे मिलता x कोस x, ये एज इट इज आता है, यहाँ पे जस्ट आपको dx बाई डी वाई मिलता, प्लस ये साइन x एज इट इज आता, साइन x एज इट इज आता, और यहाँ पे आपको dx बाई डी वाई मिलता। अब हम इसी में थोड़ा स्लाइड चेंज कर देते हैं दैट हम यहाँ पे x स्क्वायर कर देते हैं, साइन ऑफ x स्क्वायर, सो दैट आपको एक डिफरेंट लेवल के डेरिवेटिव का एग्जांपल मिल सके। सर हमारा न्यू फंक्शन है, हमने यहाँ पे एक्स क्यूब डाल दिया और यहाँ पे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डाल दिया। अब ये देखिए साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें आपके पास दो तरीके से आ सकता है। एक आपके पास आ सकता है साइन स्क्वायर एक्स, और एक आपके पास आ सकता है साइन एक्स स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज अलग होती हैं। जो ये वाली वैल्यू है इसका मतलब है कि आपके पास साइन एक्स है और आपने उसका स्क्वायर किया, और इसका मतलब है कि आपके पास कोई एंगल था, आपने उसका स्क्वायर किया और फिर आपने उसका साइन लिया। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखें कि सपोज कीजिए कि हम x की वैल्यू लेते हैं 45 डिग्री। अगर हम लिख रहे हैं साइन ऑफ स्क्वायर x और हम x को 45 पुट कर दें तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका मतलब होगा हम पहले साइन ऑफ 45 निकालेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, जो हमें देगा साइन 40 होता है 1/√2, और हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें हाफ मिलेगा। बट अगर हम साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा साइन ऑफ 45 मल्टीप्लाई 45, तो ये हमें देगा, सो 45 इंटू 45 आप करोगे जब आपको मिलेगा 2025, और जब आप इसका साइन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा नेगेटिव ऑफ 1/√2। सो दैट्स हाउ साइन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एंड साइन ऑफ दैट वेरिएबल इनटू स्क्वायर, दोनों वैल्यूज अलग हैं। ओके, सो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं और हम आपको दोनों टाइप के सोल्व भी करके दिखाएंगे। सो जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे होगे और अभी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा, ऑफ fx, हम इसको a मान के चलते हैं और इसको कांस्टेंट रखते हैं पहले वाले के लिए, तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर फिर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब का। अब इसको एक्स क्यूब यहाँ पे आप एज इट इज लिखोगे, और जब इसका आप डेरिवेटिव कर रहे होगे तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, सो इट विल बी कोस एक्स स्क्वायर, और फिर आपको डेरिवेटिव करना होगा एक्स स्क्वायर का। तो डेरिवेटिव ऐसे चेन रूल में चलते हैं कि जब तक आप एंड तक नहीं पहुंचते तब तक डेरिवेटिव करना होता है। तो यहाँ पे सेकंड वाली टर्म में साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज,
और अब आप डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आप पावर फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पे 3 पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, और फिर आप लिखोगे dx by dx। सो एक्स क्यूब कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ ये फिर से आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हो, तो यहाँ पे फिर से आप पावर फॉर्मूला लगाओगे, पावर आगे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, और यहाँ पे आप लिखोगे dx by dx प्लस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, और dx by dx 1 हो जाएगा, यहाँ पे dx by dx 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स क्यूब कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस, नॉर्मली क्या किया जाता है, जो साइन हो या साइन हो लॉग हो, इन सबको एंड में लिखा जाता है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि जो ये 3x स्क्वायर है ये साइन के साथ तो नहीं है, तो इसलिए इनको जो 3x स्क्वायर है इसको आप स्टार्टिंग में लिखते हो और देन साइन एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो मोस्टली ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो यहाँ पे भी 2x को आगे लिखा जाएगा और इसको आगे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 2x4 कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो। अब हम इस स्क्वायर को शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं और हम अदर में करते हैं। हम सपोज कीजिए हम कोस ले लेते, क्यूब ले लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल डी, ये हमारा मल्टीप्लाई का लास्ट एग्जांपल होगा, फिर हम उसके बाद कुछ एग्जांपल डिवीजन के करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ क्यूब एक्स। तो अब हम साइन पे क्यूब कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स होल क्यूब। तब देखिए दोनों जगह आपके पास पावर्स हैं, तो जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपको देगा, हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं पहले के लिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप पावर रूल लगा सकते हो, एक्स के पावर आगे आएगी सेम, सो 3 आगे आएगा, पावर में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद जो अंदर है उसका डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स with respect to x. So this plus यहाँ पे साइन एक्स क्यूब एज इट इज आएगा, और जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो फिर से पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर आगे, पावर में से एक सब कम होगा, और दिस बाय दिस, और dx बाय dx, तो ये तो आपका कैंसिल होके 1 देगा। सो आपको जो फाइनल मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 3 साइन एक्स होल स्क्वायर। नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और फिर एक्स का डेरिवेटिव आएगा dx बाय dx प्लस साइन एक्स क्यूब, और फिर होगा 2x, ये 1, और dx बाय dx था 1 हो गया था। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई लिख कर सकते हो, ये 1 हो जाएगा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे ऐसे 3x स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है तो इसको आप साइन पे लगा सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स प्लस ये आपका क्यूब है तो इसको आप साइन पे लगा सकते हो, 2x को हम पहले लिखेंगे 2x साइन ऑफ क्यूब एक्स। सो ऐसे आप डेरिवेटिव्स सीख सकते हो और आप इनकी और भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको बुक्स के अंदर एग्जांपल्स मिल जाएंगे बहुत सारे जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ इसके बाद हम एक डिवीजन का एग्जांपल करते हैं कि जहां पे हम डिवीजन कर रहे होंगे, और डिवीजन भी हम एक ऐसे फंक्शन की करते हैं जो आपके लिए यूजफुल होगा, दैट इज हम टेंजेंट एक्स के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा फंक्शन है दैट इज टेंजेंट एक्स। अब नाउ वी नो टेंजेंट एक्स क्या होता है,
साइन एक्स बाय कोज एक्स, तो हम इस फॉर्म का डेरिवेटिव करेंगे। और डेरिवेटिव करने के लिए हम इस डी बाई डी एफ की का सीधा है कि ऐसे हाइफन लगा के लिख सकते हैं, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ही होता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ए बाय बी जब हम कर रहे होंगे तो इसका मीनिंग होगा बी स्क्वायर बी एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ए माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे, कोज एक्स होल स्क्वायर कोज एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो फर्स्ट ऊपर वाली टर्म है माइनस डिनोमिनेटर टर्म का डेरिवेटिव आएगा तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज ऑफ कोज एक्स। नाउ कोज एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव वी नो कोज एक्स होता है माइनस साइन एक्स एंड कोज एक्स का डेरिवेटिव वी नो माइनस साइन एक्स होता है डिवाइड बाय cos square x। So using this we get, यहाँ पे आपके पास टू कोजेज है तो इसको आप लिख सकते हो cos square x, ये माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, सो इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय cos square x एंड वी नो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो वी गेट 1 बाय cos square x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और ऐसे आप टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकाल सकते हो जो कि होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, और इसको आप नॉर्मली रिमेंबर कर सकते हो, याद रख सकते हो, बिकॉज आपके पास एज सच ये कैलकुलेट करना नहीं आएगा, इसकी जगह पे कुछ और फंक्शन हो सकता है। सपोज हम एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं कि आपके पास डेरिवेटिव करना आ गया ई रेज टू पावर एक्स बाय एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ सकता है। तो इस केस में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है उसका आपको स्क्वायर करना होगा, हमने स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज आएगी, डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स आएगा माइनस ई एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स। सो इस केस में एल एन एक्स ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ पावर, सो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस ई एक्स एज इट इज, एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, और ये बिकॉज ये ई बेस है तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और अगेन डी एक्स बाई डी एक्स, एंड जो आपका नीचे आएगा दैट इज एल एन एक्स स्क्वायर। सो दिस गेट कैंसल्ड, दिस गेट्स कैंसल, तो हमारे पास बचता है ई एक्स एल एन एक्स माइनस ई एक्स बाई एक्स बाय एल एन एक्स होल स्क्वायर। सो ये हमारा आंसर आएगा। हम कुछ ई रेज टू पावर वाले डेरिवेटिव्स करते हैं। ये वीडियो आपके लिए जो डेरिवेटिव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियो होगी, बिकॉज हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें डेरिवेटिव ही कंप्लीट किए। सो सपोज कीजिए आपके पास ई रेज टू पावर 5x प्लस 2, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई रेज टू पावर का रूल क्या होता है कि पावर एज इट इज आती है, तो ये आपका एज इट इज आएगा, और अब आपको पावर का डेरिवेटिव करना होगा, और पावर क्या है यहाँ पे 5x प्लस 2। जब आप 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव कर रहे होगे तो ये बाहर की टर्म तो एज इट इज है, 5x का आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो डेरिवेटिव को, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, और 2 का डेरिवेटिव, बिकॉज 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 5x में 5 बाहर आएगा और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। सो ये आपको मिलेगा 5 इंटू ई 5x प्लस 2, ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। हम एक वन मोर एग्जांपल करते हैं जो हमारा इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल होगा डेरिवेटिव्स से रिलेटेड, दैट इज आवर फंक्शन इज f of x is equal to
1 प्लस एक्स बाय ई रेज टू पावर एक्स। अब ये जो हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं आपके लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये प्रॉपरली ऐसे कैलकुलेट करने आने मतलब कि आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में इनको सोल्व करने का। बट जब आप इनको सोल्व करते हो तो आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे एक्चुअल में अपने नीट जेई मेंस या जेई एडवांस के एग्जाम में बैठे हुए, तो वहां पे आपको ये डेरिवेटिव्स या जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स और ग्राफ्स, वो आपको एज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे आपको उसका वो उनको सोल्व करके फर्दर यूज करना होता है अपने क्वेश्चन के अंदर। सो दैट्स वाई ये आपको इनका आना जरूरी है। इनका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट इनको आप इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई आपको थोड़ा डेरिवेटिव्स की नॉलेज, इंटीग्रल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हम ये वाला डेरिवेटिव करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सो अगेन इसमें हम डिवाइड वाला रूल लगाएंगे। डिवाइड में क्या होता है कि जो आपकी डिनोमिनेटर टर्म है आप उसका स्क्वायर करते हो, डिनोमिनेटर टर्म को एज इट इज लिखते हो और फिर डेरिवेटिव लिखते हो जो आपकी ऊपर वाली टर्म है माइनस फिर फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स यानी डिनोमिनेटर टर्म। सो ये ई एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जब आप करोगे तो 1 का डेरिवेटिव करोगे 0, एक्स का डेरिवेटिव करोगे 1 तो इंटू 1 आएगा माइनस 1 प्लस एक्स। जब आप e की पावर x का डेरिवेटिव करते हो तो e रेज़्ड पावर x एज इट इज आता है और dx बाय dx आता है एंड नीचे e रेज़्ड टू पावर x होल स्क्वायर है तो ये एज इट इज रहेगा। सो विद दिस हम इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आपको ex देगा, यहाँ पे माइनस ये 1 हो जाएगा कट के तो ये ex 1 प्लस एक्स और ये ex स्क्वायर, यहाँ पे ex आप कॉमन ले सकते हो 1 माइनस एक्स ex होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर मिलेगा x माइनस ex बाय ex होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखोगे बिकॉज जब पावर की पावर होती है तो पावर वो पावर दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो इस केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो ex माइनस एक्स बाय ई रेज़्ड टू पावर 2x और इसका फर्दर कट भी कर सकते हो और आंसर आपका आएगा माइनस एक्स बाय ई रेज़्ड टू पावर x बिकॉज आप ex को इससे कट कर सकते हो पावर से। सो दैट्स हाउ आप इन क्वेश्चंस को जो डेरिवेटिव्स हैं स्पेशली उनको सोल्व कर सकते हो। आपके पास जो बुक्स होंगी उनमें आपको और भी एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे आप उनको आपको बिल्कुल हाई एंड एग्जांपल्स पे नहीं जाना। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो, अगर आप जेई मेन या जेई एडवांस के हो तो आपको इस टाइप के और इससे भी थोड़े बेटर लेवल के एग्जांपल्स को आपको ट्राई आउट करना होगा सो दैट आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन सके। सो दैट अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको डेरिवेटिव सोल्व करने पड़ते हैं तो आप उनको सोल्व आउट कर पाओ। सो विद दिस जो हमारी ये वीडियो है जिसमें हमने डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग डिस्कशन किया, ये हमारी वीडियो फिनिश होती है। एंड अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ यूजफुल सीखने को मिला हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई हो, तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं देन आप ये है जो हमारा बारकोड आपको वीडियो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसको आप स्कैन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज इट इज़ अ ज़ीरो कॉस्ट वे टू सपोर्ट अस। विद दिस वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो में हम इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे और शायद एक और वीडियो में हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ये हमारा जो बेसिक वाला पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसको हम फिनिश करने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th हम स्टार्ट करेंगे। So we will meet in next video. Till then, thanks for watching. Keep on sharing, keep on subscribing.